वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ वेल कोलमैन साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेटिंग जो कि काम कर रही है किसके लिए, वेल कोलमैन साइकिल के लिए। तो इसमें इसको हम बोलते हैं रिवर्स्ड बटन या फिर जूल साइकिल भी कहते हैं इसको। तो एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ वेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स्ड बटन और जूल साइकिल। तो a Bell-Coleman air refrigeration machine was developed by Bell-Coleman and Lightfoot by reversing the Joule air cycle. It was one of the earliest type of refrigerators used in ships carrying frozen meat. डायग्राम जो कि दिया हुआ है इसके डायग्राम सच एज मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसर और कूलर एन एक्सपांडर एंड अ रेफ्रिजरेटर। इसको हम जानेंगे जनरल भाषा में एयर रेफ्रिजरेटिंग वर्किंग ऑन अ कोलमैन साइकिल जो होता है। तो एक बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो है इसको डेवलप करके बनाया गया किसका, वेल कोलमैन एंड लाइट फुट बाय रिवर्जिंग या फिर जूल एयर साइकिल जो होती है उसको डेवलप करके बनाया गया है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम इसके रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल जो करते हैं वो शिप में जो मीट फ्रोजन किया जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको जब डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम में हम देखेंगे इसमें एक कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। एक कंप्रेसर होता है, एक कूलर होता है, एक एक्सपेंडर होता है एंड एक रेफ्रिजरेटर होता है। इन सब का इस्तेमाल करने के बाद इसमें हम इसका इस्तेमाल शिप्स में मीट को फ्रोजन करने के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या जनरल भाषा में जानेंगे, एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ कोलमैन बेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स्ड बटन और जूल साइकिल। अ वेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटिंग मशीन was developed by a Coleman and Lightfoot by reversing the Joule's air cycle. It was one of the earliest type of refrigerators used in ships carrying frozen meat. Figure shows a schematic diagram of such as a machine which consists of a compressor, a cooler, a expander and a refrigerator. ये डायग्राम बने हुए हैं, इसमें दो प्रकार के बताए गए हैं, एक ओपन का है और एक क्लोज का है। ओपन डायग्राम है और ये क्लोज का डायग्राम है। ओपन का डायग्राम देखेंगे, ये ओपन का डायग्राम है और ये डायग्राम है जो क्लोज का डायग्राम है, क्लोज डायग्राम है। तो ओपन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले पार्ट्स के नाम जानेंगे। यहाँ से कूलर इन होगा और यहाँ से कूलिंग वाटर जो है वो आउट होती है। यहाँ पर एक कूलर लगा हुआ है, ये पार्ट जो है कूलर का है। और इसके अलावा ये जो है ये कंप्रेसर के लिए मेंशन कर रहा है, ये कंप्रेसर है। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है और ये जो होता है वो एक्सपांडर है, एक्सपांड करता है इसको। सो इसमें स्टेज बाय स्टेज चलता है, जो कि आपको मालूम है। जब हम कूलर है, कूलर में तो हमेशा वाटर जो होती है वाटर कूलिंग के लिए इन होती है और कूलिंग होने के बाद इसको वाटर बाहर भी होती है। तो यहाँ पर हमने कूलिंग का इन का सिस्टम बनाया हुआ और यहाँ पर कूलिंग आउट का सिस्टम बनाया हुआ है। एक्सपांडर में उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर और कंप्रेसर का इस्तेमाल भी करते हैं प्रेशर बनाने के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज़ को हम रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के बाद यहाँ से फर्स्ट प्रोसेस होती है। इसके बाद होती है कहाँ पर जाता है, कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर में इसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके इसको सेकंड कूलर में पहुंचा देते हैं। कूलर के द्वारा ये इसमें कूलर में प्रोसेस होती है, कूलिंग इन फिर कूलिंग आउट होती है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी चीज़ होती है वो प्रोडक्ट उसमें अच्छे से कूलिंग करता रहता है। इसमें कूलर लगा होता है। कूलर के बाद यहाँ से थर्ड पॉइंट में जाता है, एक्सपांडर में जाता है। उसको क्या कर देता है, वो एक्सपांड कर देता है। एक्सपांड करके फिर वो रेफ्रिजरेटर के लिए जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है इस टाइप से कंटिन्यू होती है वेल कोलमैन साइकिल के लिए। ओपन साइकिल में रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर, कंप्रेसर से कूलर, कूलर से एक्सपांडर। इस तरीके से 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1, इस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है। तो 4 प्रोसेस होती है इसमें, 1 to 2, 1 to 2 मतलब रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर की तरफ, और 2 to 3 मतलब कंप्रेसर से कूलर की तरफ, और 3 to 4 कूलर से लेकर के एक्सपांडर की तरफ, और 4 to 1 जो होता है वो एक्सपांडर से रेफ्रिजरेटर की तरफ। इस तरीके से ये साइकिल होती है। अब ये क्लोज साइकिल है जो कि इसमें बताया गया, इसमें भी ये रेफ्रिजरेटर है और
यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, और ये जो है ये कूलर है, और यहाँ पर ये एक्सपांडर है। चारों चीज़ का इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, चारों चीज़ों को जोड़ करके इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रायन इन होता है और ब्रायन आउट होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ब्रायन को इन किया जाता है और ब्रायन आउट होता है। और कूलर में तो आपको मालूम है कूलिंग वाटर इन होती है और यहाँ से कूलिंग वाटर आउट होती है। पानी ठंडा करने के लिए इसको पानी डाला जाता है कूलिंग करने के लिए, उसके बाद ये कूलिंग करने के बाद ये वाटर यहाँ से आउट भी होती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें वैसे ही ब्रायन इन किया जाता है। ब्रायन इन करने के बाद रेफ्रिजरेटर से जाने के बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, और ये जाता है कहाँ पर, कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर से वो हाई प्रेशर कर देता है, हाई प्रेशर जनरेट करने के बाद और सेकंड पॉइंट से होकर के वो कूलर में पहुंच जाता है। कूलर के लिए कूलर करने के बाद इसको कूलिंग करने के अलावा ठंडा करके एक एक्सपांडर में पहुंचा देता है, और एक्सपांडर से वो एक्सपांड कर देता है, और ये जा करके फिर रेफ्रिजरेटर में होते हुए ब्रायन आउट हो जाता है। इस तरीके से इसका भी यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हम ये मशीन लगा देते हैं जिसके द्वारा वो उसको करता रहता है। यहाँ से ब्रायन इन रेफ्रिजरेटर के बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर जाकर के कंप्रेसर से हाई प्रेशर होता है, और यहाँ से सेकंड पॉइंट, सेकंड से लेकर के यहाँ कूलर के लिए आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड से लेकर के फिर फोर्थ के लिए कहाँ जाता है, यहाँ पर एक्सपांडर के लिए। तो एक्सपांडर में यहाँ से बा करके फिर बाद में जाकर के रेफ्रिजरेटर में मिल जाता है, और यहाँ से ब्रायन आउट हो जाता है। इस तरीके से हम बेल कोलमैन साइकिल बनाते हैं। तो इसमें चार चीज़ों का यूज होता है, एक रेफ्रिजरेटर का, एक कंप्रेसर का, एक कूलर का और एक एक्सपांडर का। तो ये दोनों डायग्राम है, एक ओपन साइकिल है और एक क्लोज साइकिल है। तो ये ओपन साइकिल है और ये क्लोज साइकिल है। अब इसमें जो डायग्राम है बेल कोलमैन साइकिल में पीबी डायग्राम है एंड टीएस डायग्राम है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। पीबी डायग्राम में हम प्रेशर को वर्टिकल लाइन पे मेंशन करेंगे और वॉल्यूम को हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेंशन करेंगे। तो वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस टाइप से करेंगे। इसमें जो डायग्राम बनता है इसमें हमारे पास फर्स्ट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इस टाइप से मेंशन करते हैं। तो 1 to 2 में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। जब फर्स्ट 1 to 2 पॉइंट में जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर से हम अगर कंप्रेसर में ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा और इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन होता है। डायग्राम में देखा है रेफ्रिजरेटर से स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट पॉइंट होता है, और कंप्रेसर में जाता है मतलब वो सेकंड पॉइंट के लिए जाता है। तो 1 to 2 में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन होता है। फिर 2 to 3 कंप्रेसर के बाद कहाँ पर, कूलर के लिए पहुँचाते हैं। तो 2 to 3 जो रहता है इसमें प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब P2 = P3 के बराबर होता है। फिर 3 से 4 के लिए पहुँचाते हैं। तो 3 के से 4 के लिए पहुँचाते हैं तो कूलर से कहाँ के लिए पहुँचाते हैं, एक्सपांडर के लिए। तो वहाँ पर एक्सपेंशन के लिए पहुँचाते हैं तो 3 to 4 के लिए। तो 4 में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन के बाद 4 से 1 के लिए फिर जो कि तो हम पहुँचाते हैं कहाँ के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो P1 = P4 होता है। तो यहाँ पर जो होता है 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 3 to 4 में होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन होता है, और यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। फिर इसके बाद पॉइंटों को मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए हम वॉल्यूम लाएंगे तो P1 हो जाएगा, या प्रेशर में लाएंगे तो P1 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के लिए लाएंगे अगर वॉल्यूम में तो V2 हो जाएगा, और यहाँ प्रेशर करेंगे तो P2। थर्ड पॉइंट के लिए लेंगे अगर हम तो वॉल्यूम हो जाएगा V3 और प्रेशर हो जाएगा P3। फोर्थ पॉइंट के लिए अगर हम करेंगे यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा V4 और प्रेशर हो जाएगा P4। इस तरीके से प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जब फर्स्ट 1 to 2 तो 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन, 2 to 3, 3 to 4 करेंगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, और 4 to 1 में इसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 to 3 में और 4 to 1 में प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस तरीके से पीवी डायग्राम बनाते हैं। अब इसके बाद टीएस डायग्राम बनाना है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर मेंशन करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एंट्रोपी मेंशन करेगी, मतलब टीएस डायग्राम। इसके बाद भी हम इसमें भी करेंगे वैसे ही, 1 पॉइंट से रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर की तरफ पहुंचाएंगे तो 1 to 2, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा। 2 to 3 में मतलब जब हम इसमें जब इसमें कंप्रेसर से हम
इसको कूलर में लाते हैं 2 to 3 में, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और 3 to 4 में जब कूलर से लेकर के एक्सपांसर की तरफ जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। और फिर जब 4 to 1 में जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन से रेफ्रिजरेटर की तरफ ले जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम इसमें TS डायग्राम मेंशन करते हैं, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। इसमें भी हम मेंशन कर सकते हैं, ये एंट्रोपी है, यहाँ पर S1 यहाँ पर हो जाएगा, जो ये S3 इक्वल टू S4 हो जाएगा, और यहाँ जो रहेगा दोनों कांस्टेंट रहेगा, मतलब S1 इक्वल टू S2 रहेगा, दोनों इसमें कांस्टेंट रहेगा। बाकी इसमें टेम्परेचर जो होगा अलग अलग सिचुएशन पर रहेगा। 1 पॉइंट पर T1, सेकंड पॉइंट पर T2, थर्ड पॉइंट पर T3 और फोर्थ पॉइंट पर T4 टेम्परेचर। तो ये हो जाता है TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल। अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना पड़े तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल का फार्मूला होता है COP इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ये हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल का होता है। अगर हमको बेल कोलमैन साइकिल का कोफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालने आया तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। COP इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। तो इसमें हमको T1 से T4 तक का जो टेम्परेचर है वो पूरा बताया गया है। T1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का टेम्परेचर, T2 मतलब सेकंड पॉइंट का टेम्परेचर, T3 थर्ड पॉइंट का और T4 फोर्थ पॉइंट का टेम्परेचर। इस टाइप से हमने इसमें मेंशन। और n होता है नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, जो कि हमको दिया जाएगा n। और गामा होता है, ये होता है एयर रेशो। तो इस तरीके से हम इसमें मेंशन करके जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको हम पुटअप करके इससे हम कोफिशिएंट परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। इन दिस केस द वैल्यूज ऑफ T2 एंड T4 आर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। T2 एंड T4 के बीच में हम इसमें बताएंगे। तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू चूँकि होता है P2 अपॉन P1 वेज टू n माइनस 1 अपॉन n के बराबर, अगर इसको रिलेशन देखें। और T3 अपॉन T4 इक्वल टू होता है P3 अपॉन P4 वेज टू n माइनस 1 अपॉन n। इसमें होता है जो n माइनस 1 अपॉन n होता है इसमें। इसके लिए सेकंड पॉइंट फॉर आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन और एक्सपेंशन, n इक्वल टू अगर हम गामा ले लें, जब हमको n की वैल्यू गामा के बराबर दिया हो, तो देयरफॉर इसमें हम क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे n की जगह पे गामा, तो यहाँ पर गामा पुट कर देंगे n की जगह पे, और यहाँ पर गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये और ये और ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा फार्मूला। खाली क्या बचेगा, COP इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 इंटू माइनस T4, क्योंकि n इक्वल टू गामा के बराबर अगर हमको दिया हो तो क्या होगा, इसमें फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, n की जगह पे गामा कर देंगे पुटअप, और यहाँ पर n गामा माइनस 1 कर देंगे, और ऊपर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है गामा माइनस 1 अपन गामा, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमारे पास ये बस मेंशन होगा। तो अगर हमको n इक्वल टू गामा दिया हो तो उसकी जगह पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल का आ जाएगा T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4 के बराबर। इस तरीके से हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी निकालते हैं।